आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इथोमिथिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इथोमिथिस कौन था, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। आपका टॉपिक का नाम है इथोमिथिस, सब्जेक्ट का नाम है आपका हिस्ट्री। क्या नाम है? हिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम क्या हमारा? हिस्ट्री। आप सबसे पहले जानेंगे इथोमिथिस कौन था, व्हाट इज इथोमिथिस। इथोमिथिस क्या था? इथोमिथिस का पूरा नाम था ये शमसुद्दीन। कौन था? शमसुद्दीन इथोमिथिस था। इसका नाम पूरा क्या था? शमसुद्दीन इथोमिथिस था। वह क्या था? इलवारी का, क्या इलवारी जाति का तुर्क था। यानी क्या? इलवारी जाति का तुर्क था। तुर्क यानी वो कहाँ का रहने वाला था? इलवारी जाति का तुर्क का रहने वाला था। तुर्क का रहने का इसलिए हमने तो हमने बताया कैसा था, कैसे कार्य को करता था। मतलब कहने का मतलब है कि इथोमिथिस क्या था? ऐबक का कैसा था? ऐबक का गुलाम था। किस था? ऐबक कौन था? हम जाना था पहले के समय हमने जाना था कि ऐबक कौन था। ऐबक सबसे हमने जाना था इथोमिथिस कौन था, ये हम पढ़ रहे हैं। यानी किस तरीके से वो कार्यों को करता था। मतलब कहने का मतलब है इथोमिथिस एक क्या था? इलवारी जाति का तुर्क था। यानी कहाँ का रहने वाला था? ये तुर्क का रहने वाला था। कहाँ का था? तुर्क का रहने वाला था। कहाँ का? तुर्क का। आने कहने ने बताया कि इसमें यदि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया क्या, इथोमिथिस की घटनाएं, इथोमिथिस कौन था और इसने किन किन उपलब्धियों का सामना किया, यानी कहने का मतलब इसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया था। सबसे पहले तो इसमें इसका आंसर अपन किस तरीके से देंगे? सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा? इथोमिथिस। कहने का मतलब है इथोमिथिस का पूरा नाम शमसुद्दीन इथोमिथिस था। क्या था? इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इथोमिथिस था। वह क्या था? इलवारी जाति का, क्या था? इलवारी जाति का तुर्क था। यानी कौन से कहाँ का रहने वाला था? तुर्क का तुर्क अफगानी का रहने वाला। क्योंकि ये ऐबक का, ये किसका? इथोमिथिस कौन था? एक ऐबक का गुलाम। कहाँ का था? ये किसका गुलाम था? जिस तरीके से हमने जाना था कि हमने जाना था ऐबक कौन था? ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक इसी तरीके से हमने इसमें क्या जाना कि ये किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम होने के कारण इसमें बताया कि वो ऐबक का गुलाम होने के कारण अपनी योग्यता के अनुसार वो क्या बन गया था? वह मुगल राज्य का सम्राट बन गया था। लेकिन 1200, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद 1206 से लेके 1210 तक क्या किया था उसने? 1210 तक क्या किया था उसने? शासन किया। अब लेकिन इसमें बताया कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद हमारा एक कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन भी क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक इसी तरीके। अब इसमें इथोमिथिस नाम का ये व्यक्ति था जिन्होंने मुगल साम्राज्य कहा किया, मुगल साम्राज्य पर क्या किया था? हमला किया। और उन्होंने क्या मुगल साम्राज्य पर राज्य करने के लिए उसको क्या किया? इसमें बताया है कि इथोमिथिस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इथोमिथिस की मृत्यु बताया कि इथोमिथिस किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्योंकि वह बचपन से कैसा था? कुशार बुद्धि का एक चालक हुआ करता था और वो क्रूर था। इसलिए भी इथोमिथिस को क्या कहा हमने? ऐबक का गुलाम बन गया था। ऐबक का गुलाम बन जाने के कारण हमने इसमें क्या कहा? कुतुबुद्दीन बताया इथोमिथिस क्या था? ऐबक का गुलाम। लेकिन ऐबक यानी कि क्योंकि हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेके 1210 तक के बीच में क्या किया था? 1206 से लेके 1210 तक के बीच में क्या किया था? उन्होंने शासन किया था। यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन बैठा था। कुतुबुद्दीन ने 4 वर्ष के अंदर उसने क्या किया? 4 वर्ष के अंदर उसने मगध साम्राज्य पर राज्य किया था।
ठीक इसी तरीके से कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1211 में। यानी क्या है? 1211 ईस्वी में क्या हुई? कुतुबुद्दीन। यानी कहने का मतलब है इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। गुलाम होने के कारण यह क्या था? ऐबक का गुलाम होने के कारण, यानी 1210, क्योंकि 1206 से लेके 10 तक का इतिहास किसका कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कहा जाता था। किसका कहा जाता था? 1206 से लेके 1210 तक का इतिहास कुतुबुद्दीन ने 4 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। कितने? 4 वर्ष तक। 4 वर्ष के शासन करने का अब उसमें बताया कि 1210, यानी कहने वाला यानी 1210 तक, यानी 4 वर्ष तक उसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन। ठीक इसी तरीके से 1211 ईस्वी, 1210 के बाद 1210 में किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। क्योंकि हमें मालूम है कि सभी किसी न किसी के गुलाम बने थे। ठीक इसी तरीके से इसमें होता है 1210 में किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद क्या है? कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात क्या किया? यानी कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाने के पश्चात, यानी कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाने के बाद किसने राज्य किया? इसमें क्या था? ऐबक इल्तुतमिश का क्या था? यानी ऐबक का पुत्र था। ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आरम। ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आरम शाह। क्या नाम था? आरम शाह। अब आरम शाह को क्या किया? उसकी मृत्यु के पश्चात क्या करने का? यानी कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी योग्यता के बल का, यानी उसको क्या लेना? उसको योग्यता के बल पर उसको क्या ना सुल्तान बनाने के लिए, यानी आरम शाह को ऐबक, यानी आरम शाह कौन था? ऐबक का पुत्र था। लेकिन ऐबक आरम शाह कौन था? क्यों आरम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिए घोषित किया था। लेकिन इसको आरम शाह को क्या किया था? दिल्ली का सुल्तान बनाया और कुतुबुद्दीन का पुत्र था। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ दिल्ली के सरदारों ने क्या किया? दिल्ली के सरदारों ने क्या किया कि, लेकिन ये बताया कि आरम शाह क्या था? अक्षम और कमजोर था। अक्षम और कमजोर होने के बाद लेकिन दिल्ली के सरदार और सूबेदारों ने मीटिंग, सूबेदारों ने क्या कहा? सूबेदारों ने दिल्ली के सुल्तान इसमें कि आरम शाह कमजोर और असहाय होने के कारण वो उसको सुल्तान बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कमजोर था। कमजोर होने का, असहाय था, असक्षम होने के कारण दिल्ली के जो सरदार थे या सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया? सरदारों ने कुतुबुद्दीन के दामद का, यानी कुतुबुद्दीन का क्या था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी क्या जो आरम शाह, अब इन्होंने कुतुबुद्दीन के दामद या बदायूं के सूबेदार यानी क्या था? इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश गुलाम भी था, लेकिन इसका ऐबक का गुलाम भी था। ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ वह क्या था? कुतुबुद्दीन के दामद बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को सुल्तान का पदभार संभालने के लिए उसे क्या किया? आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामद तथा बदायूं के सूबेदार, क्या कुतुबुद्दीन के सूबेदार और कुतुबुद्दीन के दामाद और बदायूं के सूबेदार, यानी क्या है? बदायूं के सूबेदार आदि को क्या किया? आदि को क्या किया? सूबेदार इल्तुतमिश को सुल्तान का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। और इसके बाद इल्तुतमिश की सेना और इसमें इल्तुतमिश की सेना ने आरम शाह को क्या किया? आरम शाह को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और अंत में इल्तुतमिश सन 1211 ईस्वी में, और बताया कि उन्होंने क्या किया? आरम शाह को क्या कर दिया? बुरी तरीके से युद्ध किया, युद्ध में उसको पराजित कर दिया। युद्ध में पराजित हो जाने के बाद सन 1211 ईस्वी में क्या किया? सन 1211 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान वो क्या बन गया? दिल्ली के, उसने क्या किया? तो उसने आरम शाह को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और फिर 1211 ईस्वी में किसने शासन किया? दिल्ली के कौन बना था? उसमें उनका पुत्र कौन था?
इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था। ठीक इसी तरीके से, इसी कारण इसे गुलाम, इसलिए हमने इल्तुतमिश को क्या कहा, इसी कारण से गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। अब इसमें हमने इल्तुतमिश ने कितने वर्षों तक अपनी योग्यता से उसने 25 वर्षों तक, कितने वर्षों तक शासन किया था स्टूडेंट, 25 वर्षों तक इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान का दिल्ली पर शासन किया था। ये तो हमने जाना कि इल्तुतमिश कौन था, कैसा था, किस तरीके से उसने कार्य को करा। ये तो हमने जाना इल्तुतमिश की मैंने इसकी कैसा था उसकी मैंने उसका इंट्रोडक्शन जाना। अब इसी के अंदर हम जाने इल्तुतमिश ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया और उसने कैसे उपलब्धियां हासिल की। अब इसके अंदर नेक्स्ट इसी का पॉइंट अभी तो हमने जाना है, इसका परिचय जाना था, कैसे था और कैसे कार्यों को करता था। हमने यहाँ पे जाना वो कैसा था और कैसे कार्यों को करता था। अब इसी के अंदर हम जानेंगे इल्तुतमिश। नेक्स्ट इसी के अंदर हम जानेंगे इल्तुतमिश की कठिनाइयां और उपलब्धियां। इल्तुतमिश की नेक्स्ट हम जानेंगे इल्तुतमिश की कठिनाइयां एवं उपलब्धियां। क्या जानेंगे इल्तुतमिश की कठिनाइयां एवं उसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। कहने का मतलब है इल्तुतमिश की ने, लेकिन हमें मालूम है 1206 से 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान उसको नियुक्त किया है। लेकिन 1211 कहने का मतलब है 1211 ईस्वी में क्या किया, 1211 ईस्वी में क्या किया, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश सुल्तान का इल्तुतमिश क्या बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, निम्न कठिनाइयों में बताया वो क्या था। अब हमें ये भी मालूम कि क्या था वो कबीले था, क्योंकि हमने सोच किया जाना था इल्वारी जाति का तुर्क, इल्वारी जाति मतलब कबीले, इल्वारी कबीले का तुर्क का रहने वाला था। ठीक इसी उसने क्या किया, अपने भाई, इसमें बताया कि उसने कठिनाइयों में उसमें क्या होता है, इसी कारण इनके भाइयों ने गुलाम बनाकर क्या किया था, गुलाम बनाकर क्या कर दिया था, गुलाम बनाकर इसको बेच दिया था। और बाद में कुतुबुद्दीन ने उसे क्या कर लिया था, खरीद कर। बाद में क्या कुतुबुद्दीन ने क्या, क्योंकि इल्तुतमिश क्या था, गुलाम था, गुलाम होने के कारण, लेकिन इनके भाइयों ने क्या किया, ये गुलाम था, गुलाम होने के कारण इनके भाइयों ने क्या कर दिया था, इसको गुलाम बनाकर बेच दिया। क्योंकि ये किसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, किसका गुलाम था। इस तरीके से हमने जाना था मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक इसी तरीके से हमने जाना था कि जैसे हमने जाना मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन गुलाम, ठीक इसी तरीके से इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उनके भाइयों ने क्या किया था, उसको बेच दिया। लेकिन क्या किया था, उनके भाइयों ने उसे बेच दिया था। इस कारण कुतुबुद्दीन ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ने इसे खरीद कर अपनी पुत्री से क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया। खरीद कर क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया। और कुतुबुद्दीन सिफारिश उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन सिफारिश किससे की, सिफारिश उसने सूबेदार सिफारिश के बदायूं, उसका जो दामन था, जो बदायूं, अब उसने बताया कि बदायूं सूबेदार और बदायूं सूबेदार बनाया गया था। क्योंकि इसमें बताया कि उसको दिल्ली का सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान क्या किया, दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था। लेकिन इसे बताया कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश का सुल्तान बनना तय हो गया था। क्योंकि 1211 में क्या बताया, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के जस्ट बाद ही क्या किया गया, दिल्ली के सुल्तान के लिए उसको क्या किया, दिल्ली के सुल्तान के लिए उसको नियुक्त किया, राजसिंहासन हुआ या राजाभिषेक हुआ। उसका राजाभिषेक होने के कारण अब उसको क्या किया, अब उसने हमने तो यानी इसकी उपलब्धियां दी इस तरीके से।
अब इसमें हमने जाने कि इसमें किन की घटनाओं का सामना, ये तो अभी हमने ये जाना कैसे कैसे घटनाएं और उसकी उपलब्धियों। अब उपलब्धियों में हम जानेंगे सबसे पहले उसने 1211 इसमें 1211 ईस्वी में, कितने में 1211 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली का सुल्तान बनने का उसने निम्न घटनाएं सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले उसने यल्दौज क्या किया, यल्दौज यानी सबसे पहले उसकी समस्या क्या थी, क्योंकि वो क्या था राजपूत, क्योंकि राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक कूटनीतिक था, है ना। एक उसमें क्या थे कूटनीतिक होने का, दूसरों के प्रति चालाकी और चतुराई के साथ क्या एक राजनीतिक एक फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति के साथ रहकर उसने क्या करता है दिल्ली को अनेक तरीकों से क्या कर लिया था, राजनीतिक तरीके से गढ़ से क्या कर लिया था, उसको उस पर अपना राज्य कर लिया था, अपना राज्य अधिकार वर्चस्व जमा लिया था। ठीक इसी तरीके से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसकी समस्या क्या होगी, सबसे पहले होगी उसमें उसने सबसे पहले इसमें कौन सी घटना है सामने, सबसे पहले युद्ध किससे किया उसने, एल्दोज कुबाचा और तुर्क का दमन। सबसे पहले एल्दोज कुबाचा और तुर्कों का आक्रमण, पहले उसने क्या किया तुर्कों पर आक्रमण किया। दूसरा हमारा है पहले उसने क्या, फिर दूसरा मंगोल कई जाति जो आदिवासी जातियां करती, मंगोल आक्रमण को रोकना। तीसरा हमारा है, तीसरा पॉइंट, तीसरी उपलब्धि इसका क्या हो जाएगा, तीसरी होगा पंजाब बंगाल और राजपूतों से संघर्ष विजय। पंजाब बंगाल और राजपूतों से संघर्ष विजय। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा क्या है ना की घटना है। सबसे पहले हमने एल्दोज कुबाचा तुर्कों पर आक्रमण किया, दूसरा मंगोल आक्रमण को जो करने आया था उसको रोका। नेक्स्ट है पंजाब बंगाल और राजपूतों के संघर्ष, और तीसरा पंजाब बंगाल और राजपूतों से संघर्ष करके विजय की। सबसे पहले हम छोटा सा इसके अंदर एल्दोज और के दमन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसने कैसे कैसे क्या कार्य किया था। अब इसमें हमने जाना था कि एल्दोज हमें मालूम जिस तरीके से ऐबक ने क्या किया था, एल्दोज पर आक्रमण किया था, ठीक इसी तरीके से इल्तुतमिश ने क्या किया, ठीक इसी तरीके से इल्तुतमिश ने एक बार इल्तुतमिश ने क्या किया, एक बार फिर पुनः क्या किया, पुनः एल्दोज गद्दी से भागकर सुल्तान दिया गया था, और उस पर इल्तुतमिश ने तुरंत आक्रमण और क्या कर दिया, दिल्ली भागकर आ गया था। लेकिन तुरंत ही इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, उस पर 1225 इल्तुतमिश ने क्या किया, 1225 ईस्वी में क्या कर दिया, 1225 ईस्वी में उसे मार डाला। किसको मार डाला, किसने, गजनी ने। क्योंकि गजनी अब इसमें बताया कि उसने 1225 में से इसके पश्चात कुबाचा के विरोध को, उसने क्या किया, कुबाचा के विरोध को भी दबाकर उसने अधीनता स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। और इसके पश्चात अनेक तुर्क सरदारों ने क्या किया, उसके सूबेदार के सरदार थे तो दिल्ली के, उन सरदारों ने भी क्या किया, विद्रोह करके उस युद्ध को समाप्त कर दिया। और
इसमें अधीनता स्वीकार करवाने में सफलता हासिल की थी। ये तो हमने एल्दोज का युद्ध जाना था, इसने कैसे कैसे इल्तुतमिश ने। फिर दूसरा हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमें जाना है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण कहने का मतलब है यहाँ 1221 में मंगोल सरदार बंगिश खान ने भी क्या किया, मध्य एशिया को जीता था। बंगिश खान जीते थे, उसने भी क्या कहता है जीता था, और जीतने के कारण उसने क्या कहता है जीता था, और जीतने के कारण मध्य एशिया को जीता था। और गजनी से ख्वाजा बादशाह को भी भगा दिया गया था। गजनी से उसको क्या कर रहा है, गजनी से क्या कर दिया था, बादशाह को भी, गजनी से ख्वाजा बादशाह को भी भगा दिया था। इसी कारण इल्तुतमिश ने भारत से निकलकर मंगोल आक्रमण को मतलब भारत से निकालकर मंगोल आक्रमण रोकने में, और चंगेज खान ने इसका आक्रमण नहीं किया। अब नेक्स्ट है पंजाब बंगाल राजपूतों से संघर्ष। इल्तुतमिश ने ठीक इसी तरीके से फिर क्या किया, पंजाब के खोखरों ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, पंजाब के जो थे, पंजाब के खोखरों और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ भी और स्वतंत्रता के लिए युद्ध को क्या कर दिया था, उन्होंने आरंभ कर दिया था। और ठीक इसी तरीके से इल्तुतमिश ने क्या किया, जो इल्तुतमिश ने कई तरीके के जो राजपूत उनको दांतों तले दबा गया, उनको भी दांतों तले दबा कर कुचल दिया था। ठीक इसी तरीके से बंगाल में भी मुसलमान सरदार और सूबेदार क्या थे, विद्रोह कर रहा था। मुसलमानों क्या करे, हिंदुओं का विद्रोह कर रहा था, क्योंकि आपस में क्या हिंदू इतिहास अपना काय का बना, इतिहास में हिंदू और मुसलमानों की कहानी के बारे में बताया गया। हिंदू कैसे थे, क्योंकि अधिकतर आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच की बात बदलाई गई, क्योंकि जो भी हमारा इतिहास रहा है, इतिहास में क्या दो जातियां बहन हिंदू और मुसलमान के युद्धों के बारे में, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का विश्व युद्ध, बक्सर के लड़ाई आदि तरीके के युद्धों में क्या उन्होंने क्या, जो दिल्ली हुआ, मगध साम्राज्य हुआ, यानी इन सारे साम्राज्यों पर अपना अधिकार वर्चस्व यानी युद्ध कर करके उन्होंने क्या भारत पर कई तरीके से आक्रमण किया। ठीक इसी तरीके से 1225 से लेकर 1235 तक का, ठीक 1225 से लेकर 1235 तक का इतिहास इल्तुतमिश अनेक राजपूत से उन्होंने 1225 कितने 1225 से लेकर कब से 1225 से लेके 1235 10 साल तक उन्होंने क्या किया, 10 साल तक 10 वर्ष तक इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं में से संघर्ष किया और उन्होंने क्या, उन्हें पराजित कर सल्तनत का विस्तार उन्होंने क्या किया, सल्तनत का विस्तार और उसकी विजय प्राप्त कर ली। इस तरीके से इल्तुतमिश का ये इतिहास का स्टूडेंट यानी किस तरीके से इल्तुतमिश ने किन कठिनाइयों और कैसे निपटा किया आदि के बारे में, क्योंकि इसलिए उसे दिल्ली का संस्थापक के रूप में जाना जाता था। ये है अपना इल्तुतमिश के बारे में। ये आपने जाना इल्तुतमिश कौन था, अच्छा ये टॉपिक था। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होता आप मुझे लाइक कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट आज की